पाकिस्तान की विदेशी धरती पर पोल खोलकर तीसरा डेलीगेशन हिंदुस्तान लौट आया है। तीसरे डेलीगेशन का हिस्सा रहे बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद बृजलाल जी इस वक्त हमारे साथ हैं बातचीत करने के लिए। सबसे पहले आपसे मेरा सवाल, जापान समेत जिन जिन देशों में आप गए, आप लोगों ने क्या तथ्य पेश किए? हम पहले जापान गए, फिर साउथ कोरिया गए, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, 5 देशों गए। वहाँ पर हम लोग वहाँ के जो लीडर्स हैं, सत्ता में हैं, अपोजिशन में हैं, वहाँ की थिंक टैंक, वहाँ की मीडिया और जो भारतवंशी, ये तमाम लोगों से वेरियस लेवल पर बात किया। ये हमारा डेलीगेशन था, ऑल पार्टी डेलीगेशन था। हमारे यहाँ सलमान खुर्शीद साहब थे एज एक्सपर्ट, हमारे यहाँ टीएमसी के थे अभिषेक बनर्जी थे, सीपीआईएम के थे जॉन ब्रिटास, और पार्टी लीडर थे संजय कुमार झा जो जनता दल यूनाइटेड के हैं। तो हर पार्टी के, तो हमने कहा कि देखिए हमारा डेमोक्रेसी है, हम एक दूसरे का विरोध भी करते हैं, लेकिन जब देश की बात आती है तो हम सब एक हैं। एक मैसेज दिया। दूसरा हमने कहा भारत हम पीस लविंग हैं, हम विकास चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान ऐसा देश है जो 4 दशक से हमारे साथ इस टाइप की आतंकवादी घटनाएं कर रहा है। और 26/11 तो ज्वलंत उदाहरण है, 3 दिन चलता रहा और 3 कसाब जिंदा पकड़ा गया। आज उसी का संबंधित तहुवर राणा हम अमेरिका से अभी लाए हैं एक्स्ट्राडिशन पर। उसने बताया किस तरह से वो और गुलाम गिलानी और डेविड हेडली ये लोग करके प्लानिंग करके और लश्कर तोयबा ने ऑपरेशन कराया था। अभी जो हुआ ऑपरेशन सिंदूर, हमारे एक महिला सांसद थी, उनको हमने बताया कि वहाँ बताया कि सिंदूर का कीमत क्या होता है। इस वक्त आपके सामने भी है, ये मेरे सामने है सिंदूर, इसको हम बोलते हैं सिंदूरा या सिंदूर दानी खा लेते हैं। ये किसी विवाहिता के लिए सबसे कीमती चीज होती है। जब शादी होती है तो ये दिया जाता है और उसमें ये है सिंदूर, ये लाल रंग का सिंदूर जो वो अपने मांग में अपने माथे पर लगाती है। और ये किसी भी ज्वेलरी से सबसे कीमत ये होता है, फॉर लाइफ उसे सुहाग की निशानी होती है। वहाँ क्या हुआ 22 अप्रैल को जो बेभत्स हुआ कि उन्होंने उनके आदमियों को अलग किया, किस धर्म के हैं कलमा पढ़ो, अलग किया, और फिर उन महिलाओं और छोटे उनके बच्चों के सामने वहाँ गोली मार दी गई। एक लेडी ने कहा 1 हफ्ते पहले शादी हुई थी, क्या मुझे भी गोली मार दो? तो उन्होंने कहा नहीं तुम मोदी को बताने क्या करके। तो ये जो सिंदूर छीना गया हमारी माँओं का, बहनों का, बेटियों का, और ये सिंदूर की कीमत ऑपरेशन सिंदूर करके ये लिया गया है। और हमने एक चीज़ और बताया कि देखिए साहब, ये हमारा टारगेट केवल टेररिस्ट थे। हमने पाकिस्तानी किसी इंस्टॉलेशन सिविलियन पर हमला नहीं किया, उनके 9 आतंकवादी ठिकाने बर्बाद कर दिए। और हमने कहा कि हमारे पाकिस्तान से मतलब नहीं, आतंकवादी ठिकाने। जब उन्होंने जुर्रत की हमला करने की तो हमने उनके 11 एयर बेसेस बर्बाद कर दिए, घुटने पा गए। फिर उन्होंने सीज फायर मांगा, हम एग्री हो गए। पाकिस्तान की पोल, हमने कहा ओसामा बिन लादेन कहाँ मिला? पाकिस्तान में मिला। 26/11 जो बॉम्बे का हुआ 3 दिन चलता रहा, कसाब हमने पकड़ा, कौन था? पाकिस्तानी। 9 मारे गए पाकिस्तानी। पार्लियामेंट अटैक हुआ पाकिस्तानी। और इन्होंने भारत के डेवलपमेंट को स्लो डाउन करने के लिए, यहाँ कम्युनल हेट्रेड पैदा करने के लिए इन्होंने 1-2 घटनाएं नहीं, यहाँ इन्होंने किया। हमारे कैपिटल में कई बार ब्लास्ट हुए। 29/10/2005 को हुआ था धनतेरस के दिन, सरोजनी नगर पहाड़गंज, ग्रेटर कैलाश, बटला हाउस, यहीं हुआ था। मुंबई हमारी आर्थिक राजधानी है, वहाँ 26/11 हुआ, 170 लोग मारे गए। शिवसेना दिवस पर वहाँ दाऊद इब्राहिम ने पाकिस्तान के इशारे पकड़ा था, पाकिस्तान में बैठा है, 200 ज़्यादा मारे गए। 26 जुलाई 2006 को सीरियल ट्रेन ब्लास्ट हुआ, 209 लोग मारे गए। तो हमारी आर्थिक राजधानी, हमारे तीर्थ स्थल अयोध्या, जैसे मोहम्मद का 5 आतंकवादी मारे गए। बनारस में 3 बार शीतला घाट, संकट मोचन और दशाश्वमेध घाट। बोध गया, वहाँ आतंकवादी घटना। हमारे पर्यटन स्थल जयपुर, जम्मू एंड कश्मीर, हमारे साइबर सिटी हैदराबाद, गोकुल चाट, बुद्धा पार्क, जर्मन बेकरी कहाँ? बंगलुरु, इंटरनेशनल सेंटर। तो ये इन्होंने जो अटैक किया पाकिस्तानियों ने कि जिससे विदेशी ना आए, हमारा टूरिज्म चौपट हो जाए, हमारे यहाँ कोई इन्वेस्ट करने न आए, जिससे भारत भी उनकी तरह भिखारी बनकर रहे। लेकिन
मोदी जी जब 14 में आए, इन्होंने कहा जीरो टॉलरेंस, और उसके बाद हमने सबक सिखाया। 16 में किया इन्होंने, हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया। इन्होंने 19 में किया, हमने बालाकोट किया, और अब की बार ये सिखा दिया। तो हमने दुनिया को बताया कि हम पीस लविंग हैं, लेकिन अगर कोई आतंकवादी घटना करेगा तो उसको हम वार मानेंगे और हम उसको हिट बैक करेंगे। लेकिन हम पीसफुल हैं, हम डेवलपमेंट चाहते हैं, जिसका कारण है हम 14 में 11 आर्थिक व्यवस्था, आज दुनिया के हम चौथी अर्थव्यवस्था है। जिस मकसद के लिए आप लोगों को विदेश भेजा गया था, क्या आपको लगता है उसमें कामयाबी हासिल हुई? बिल्कुल कामयाबी हुई। मेन मकसद था अपना स्टैंड क्लियर करना। हमने कहा हम लोग तो पीस लविंग हैं, उसका प्रमाण है। उसका प्रमाण यही है कि जब यहाँ जीरो टॉलरेंस की नीति हुई, ये सब घटनाएं पाकिस्तानी बंद किए, तो हम 14 में 11 थे, आज हम चौथी अर्थव्यवस्था हो गए। और वही पाकिस्तान नहीं चाहता। 370 हटा, कश्मीर में सुख शांति आ गई। जहाँ रोज पाकिस्तानी झंडे लहराए जाते थे, आतंकवादी मारा जाया था तो उसके फ्यूनरल में शामिल होते थे, और आज वहाँ का आदमी, और पहली बार रहा कि जब 22/4 को पहलगाम हमला हुआ तो वहाँ के जो मुस्लिम्स थे सबने अपनी दुकानें बंद रखी और पाकिस्तान के खिलाफ सड़कों पर आ गए। और वही चीज़ पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं कर रहा। ये दुनिया के सामने हम लोगों ने क्लियर कर दिया कि आतंकिस्त पाकिस्तान नहीं, आतंकिस्तान है। हम लोग जो इस्लामिक कंट्री में गए, मलेशिया गए, हमने कहा, उन्होंने कहा कि हमारा वो भी दोस्त है। हमने अच्छी बात है, लेकिन अब हमें आपने उसकी निंदा किया, बहुत अच्छी बात है। इंडोनेशिया ने किया, मलेशिया ने किया, लेकिन अब खाली निंदा से काम नहीं चलने वाला है। एक समय यूरोपियन कंट्री कहते अरे तो आप लोग ऐसी तरह से कहते हैं आतंकवाद है, लेकिन अब भुगत गए। फ्रांस भुगत गया, जर्मनी भुगत गया, ग्रीस भेज गया, स्पेन भुगत गया, और सबसे ज़्यादा तो अमेरिकन भुगते। 26/11 3,000 इकट्ठा मारे गए। हमने कहा ओसामा बिन लादेन कहाँ मिला? पाकिस्तान में मिला। हमारा प्लेन जो 26 दिसंबर 99 को हाईजैक हुआ था काठमांडू से अजहर मसूद छुड़ाने, कौन था? पाकिस्तान। कसाब कौन था? पाकिस्तान। तो मैंने कहा ये हम लोगों ने दुनिया में एक्सपोज किया और उनसे अनुरोध किया कि आप आसियान के वो हैं, मेंबर हैं, इसमें अध्यक्ष है मलेशिया, इसके अलावा फाइनेंशियल टास्क फोर्स में है। हम लोगों ने कहा आपने निंदा किया, बड़ी कृपा, लेकिन आपको इसके अलावा आगे बढ़कर कार्रवाई करनी होगी। पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में रहा है, उसे ब्लैक लिस्ट में लाना होगा, क्योंकि आज हम कल आप होंगे। बिल्कुल। मुस्लिम कंट्रीज के बारे में जानना चाहूंगी, खासतौर पे उन लोगों का रिस्पांस कैसा था, क्योंकि देखा जाए तो आतंकवाद से सभी परेशान हैं। बिल्कुल परेशान है। इंडोनेशिया में बाली में हो चुका है, कई घटनाएं और हो चुकी हैं। मलेशिया में भी फुटप्रिंट है टेररिज्म के। तो इस चीज को आज दुनिया जान गई है, वो धर्म से बढ़ के ऊपर आ गई है कि नहीं साहब, आतंकवाद ये पूरे विश्व के लिए खतरनाक है। और ये जो एक मुस्लिम होने का ये रोना रोता था, OIC के वो मेंबर है, और ये हम लोगों ने कहा कि साहब आप इसमें आपने तुरंत निंदा किया। उन्होंने सबने टेररिज्म की निंदा की, लेकिन हमने कहा इसके आगे बढ़ करके कोई ऐसा पुनिटिव एक्शन होना चाहिए फाइनेंशियल टास्क फोर्स के जरिए, ब्लैक लिस्ट में रखने का, ग्रे लिस्ट में रखने का, जिससे उसका असर हो, क्योंकि आतंकवाद आज हमारे लिए कला नहीं होगा। देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विदेशी धरती पर जब भारत के ही अलग अलग दलों के सांसद पहुंचे तो सब में एक जुटता दिखाई दी। बिल्कुल। लेकिन भारत में जिस तरीके से सियासत हो रही है उसे कैसे देखते हैं? देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। सलमान खुर्शीद साहब गए और उन्होंने कहा खाली वही नहीं, कांग्रेसी जहाँ जहाँ हम लोग सब वहाँ ही कहते थे कि हम वहाँ अलग अलग हैं, अलग पार्टी, लेकिन जहाँ देश की बात है हम सब एक हैं। और 370 पर सलमान खुर्शीद ने कहा 370 हटा, उसके बाद विकास की गंगा बह रही है। और जिस तरह यहाँ राजनीति हो रही है, राहुल गांधी कह रहे हैं नरेंद्र और सरेंडर। बिल्कुल। मैंने बताया 26/11 जब 2008 हुआ था तो आपकी सरकार थी, 3 दिन चला, और आपके गृह मंत्री जो थे वो अपना सूट 3 बार बदलते थे दिन में। उस समय उधर गोलियां चल रही है, 170 लोग मारे गए, 2 IPS अफसर हम लोगों ने खोया। उस समय पाकिस्तान पर हमला कर देना चाहिए था। कराची प्रोजेक्ट का हिस्सा था, लगातार चल रहा था, लेकिन आपने क्या कहा? इनके नेताओं ने ये कहा कि साहब ये तो पाकिस्तान का हाथ नहीं है, ये तो साहब RSS की साजिश है। एक अजीज बरनी से किताब लिखवाई गई, 26/11 RSS की साजिश,
कसाब जिंदा पकड़ा जाता है। तो ये वोट की राजनीति पे इतना गिर सकते हैं तो राहुल गांधी को अपने पार्टी का इतिहास देखना चाहिए। और ये आज देश बर्दाश्त नहीं करेगा कि आप ऐसी बातें करें जो देश हित में नहीं है। क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी ने जिस तरीके से ये बयान दिया कि ट्रंप ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरेंडर, और वो सरेंडर हो गए, इससे क्या संदेश जाएगा? कभी सरेंडर दुनिया जानती है, वो ऐसा इंसान है कि कोई सरेंडर का कोई सपने में नहीं सोच सकता। हाँ, जब कोई वार होता है, जैसे यूक्रेन, मोदी जी ने यूक्रेन से बात किया, रशिया हुआ वहाँ बात किया, यहाँ जब हुआ तो युद्ध आगे ना बढ़े, यहाँ ट्रंप ने भी बात किया। लेकिन जब हम लोगों ने उनके एयरबेस तबाह किए, और ख़ासकर नूर खां एयरबेस जहाँ उनका एटॉमिक इंस्टॉलेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, तब वो घुटने पर आ गया। दिन में यहाँ फ़ोन किया और हॉटलाइन ख़राब थी, वहाँ से कुछ गड़बड़ी थी। फिर पाकिस्तानी हाई कमीशन को किया, हाई कमीशन ने कहा गया और वहाँ का घुटनों पर आ गया पाकिस्तान कि हम सीज फायर चाहते हैं, और फिर सीज फायर हुआ। हमारा ये कहना है कि हमारा टारगेट पहले केवल आतंकवादी थे, हमने साफ बताया था। लेकिन जब पाकिस्तान, तो उनको भी हमने सबक सिखा दिया। तो इसलिए दुनिया में हमने पाकिस्तान को एक्सपोज कर दिया, और इसी में आतंकवादी मार रहे हैं, उसकी फ्यूनरल हो रहा है, राष्ट्रीय फ्यूनरल, स्टेट फ्यूनरल। पाकिस्तान के झंडे में आर्मी जनरल खड़ा है, सल्यूट कर रहा है, और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का गुलदस्ता उसकी लाश पर आतंकवादी। तो हमने कहा साहब ये तो आतंकिस्तान है, और ये हमारा न्यू नॉर्मल है कि अगर आतंकवादी घटना करोगे तो हम उसको युद्ध मानेंगे, वार मानेंगे, और वार में जैसा किया जाता वो हम करेंगे। एक अंतिम सवाल आपसे, देखा जाए तो जब पाकिस्तान के साथ वॉर जैसी स्थिति हुई थी, ऑपरेशन अंजाम दिया था भारतीय सेना ने, तो सभी राजनीतिक दलों ने कहा कि भारत सरकार के साथ हैं। लेकिन ऑपरेशन खत्म होने के बाद अब जिस तरीके से बयान सभी लोग सरकार के खिलाफ दे रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कि इसकी वजह क्या है? ऐसा है उनका राजनीतिक खेल, क्योंकि उनका जो वजूद है, खासकर कांग्रेस का, वो कांग्रेस विहीन हो रहा है, भारत खत्म हो गई उनका मुद्दे। तो इसलिए कोई ना कोई वो नैरेटिव, जैसे पाकिस्तान फर्जी नैरेटिव करता है, क्या गढ़ा, हमने आदमपुर बेस तबाह कर दिया, हमने श्रीनगर बेस तबाह कर दिया, भुज तबाह कर दिया, और मोदी जी आकर लैंड कर गए। यस 400 हमने तबाह कर दिया, बैक में दिखाई पड़ रहा है। राजनाथ सिंह जी सिंगापुर गए, वहाँ श्रीनगर उतर गए, भुज उतर गए। तो वो फर्जी नैरेटिव, तो इसलिए हमारे कांग्रेसी भाई भी फर्जी नैरेटिव, यही लोग हैं जो सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांग रहे थे, यही लोग हैं बालाकोट हमले का सबूत मांग रहे थे। तो ये राजनीति, ऐसी नीची हरकत नहीं करनी चाहिए। ऐसी, मैं नीची शब्द विड्रा करता हूँ, वो अच्छी राजनीति नहीं होनी चाहिए। करिए, स्वस्थ राजनीति करिए। और जहाँ देश की बात है, हमारे प्रतिनिधि, मुझे उनकी सबकी मैं शुक्रगुजार हूँ, सलाम करता हूँ। ऑल पार्टी सब ने वहाँ जब बात करी कि हम अलग अलग पार्टी के हैं, लेकिन जहाँ देश है वहाँ हम सब एक हैं। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो आप सुन रहे थे बृजलाल जी को, जो विदेशी धरती पर पाकिस्तान की पोल खोलकर हिंदुस्तान लौटे हैं। हालांकि देखना महत्वपूर्ण होगा कि ये जो सर्वदलीय डेलीगेशन विदेशी धरती पर गया था पाकिस्तान की पोल खोलने, वो अपने मकसद में कितना कामयाब हुआ है, इस सवाल का जवाब आने वाले वक्त में पता चलेगा। दिल्ली से इंडिया पोस्ट न्यूज के लिए ममता चतुर्वेदी।